धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को जन्म की बड़ी रोचक कथा है। धृतराष्ट्र के 100 नहीं 102 संतानें थी। गांधारी अपने जीवन में एक ही बार गर्भवती हुई थी, लेकिन 100 पुत्रों को माँ कैसे बनी? आइए इस रहस्य को बताते हैं। इस कथा के सुनकर आपको पता चलेगा कि आज के विज्ञान के मुकाबले द्वापर पर विज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित थी। एक बार महर्षि व्यास जी घूमते घूमते धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने ऋषि की खूब सेवा की। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर व्यास जी ने गांधारी को वर मांगने के लिए कहा। तब गांधारी ने व्यास जी से कहा, मैं अपने पति के समान 100 बलशाली पुत्र चाहती हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों का बल था। इसलिए धृतराष्ट्र के समान ही गांधारी 100 पुत्र चाहती थी। व्यास जी ने तथास्तु कहा, अर्थात ऐसा ही होगा, यह कहा और चले गए। कुछ समय के बाद गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया, लेकिन गांधारी बड़ी दुविधा में थी कि 100 पुत्र होंगे कैसे, कितने समय में होंगे। यह तो व्यास जी ने कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन अब एक विचित्र घटना घटी। गांधारी को गर्भ धारण करने के हुए पूरे 2 वर्ष बीत गए, लेकिन प्रसव ही नहीं हुआ। गांधारी बहुत परेशान, क्योंकि वह एक असामान्य घटना थी। तभी गांधारी ने सुना कि कुंती ने बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। इतना कहकर सुनकर तो गांधारी बहुत दुखी हुई कि कुंती तो माँ बन गई और मैं अभी 2 वर्षों से गर्भ धारण किए हूँ। मेरी कोख से कोई संतान ही अभी तक जन्म नहीं ली है। अब तो गांधारी धैर्य खो चुकी थी, दुखी भी बहुत थी। उसे क्रोध आया और रोष में आकर गांधारी ने अपनी कोख पर जोर जोर से प्रहार किया। कोख पर बहुत देर तक तेज तेज प्रहार करने से गांधारी का प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और थोड़ी देर में ही प्रसव हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई। उसकी जगह एक बहुत कठोर मांस का लौंदा निकला। अब तो गांधारी बहुत दुखी बार बार व्यास जी के वरदान का स्मरण करने लगी। अब उस कठोर मांस के लौंदे को फेंकने का आदेश दे दिया। तब किसी ने सलाह दी कि एक बार व्यास जी को तो सूचना देनी ही चाहिए। तभी व्यास जी को सूचित किया तो व्यास जी दौड़े दौड़े आए। व्यास जी को देखकर गांधारी ने अपना दुख प्रकट किया। व्यास जी बोले, जब मैंने तुम्हें वरदान दिया था तो वह झूठ नहीं हो सकता है। यह सब मेरे वरदान के कारण ही ऐसा हो रहा है। तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान मैंने दिया है, तो तुम्हारे 100 पुत्र ही होंगे। चिंता मत करो, शीघ्र ही 100 मिट्टी के मटके मंगा लो। व्यास जी के आदेश पर 100 मटके लाए गए। व्यास जी के कहने पर उन 100 मटकों को घी से भर दिया गया। फिर ठंडे जल से उस मांस के पिंड को धोया गया। इसके बाद उस मांस के पिंड को 100 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा घी से भरे हुए मटके में रख दिया गया। उसके बाद व्यास जी के आदेश पर उन मटकों को बहुत सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। वे अंगूठे के पोरुए के समान 100 छोटे छोटे टुकड़े गर्भ में परिवर्तित होने लगे। एक घटना और घटी। उस मांस पिंड के 100 टुकड़े करते करते 100 की जगह 101 टुकड़े हो गए। तभी गांधारी ने व्यास जी से हाथ जोड़कर कहा कि 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा बचा है। इस एक टुकड़े से मुझे एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो आपकी अति कृपा होगी। व्यास जी ने गांधारी की बात मानते हुए और मटके की व्यवस्था की। उसमें घी भरा गया और 101वां टुकड़ा था वह उसमें रख दिया गया। उसके बाद व्यास जी ने गांधारी से उन 101 मटकों को पूरे 2 वर्ष तक रक्षा करने का आदेश दिया। गांधारी ने पूरे 2 वर्ष तक उन मटकों को पूरी निष्ठापूर्वक रक्षा की। उसके बाद व्यास जी के आदेश पर क्रम के अनुसार पहले मटके का ढक्कन खोला गया और उस मटके से गांधारी का पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दुर्योधन रखा गया। जिस दिन दुर्योधन उत्पन्न हुआ था उसी दिन कुंती पुत्र भीम का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन के उत्पन्न होते ही वह गधे की तरह चिल्लाने लगा। चारों तरफ भयंकर अपशकुन होने लगा। महल के सभी लोगों के मन में दुर्योधन के उत्पन्न होने की प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे महल में भय का वातावरण सा बन चुका था, क्योंकि सभी पशु पक्षी भयानक भयानक आवाज़ें
निकाल रहे थे, अपशकुन पर अपशकुन होते रहे थे। तभी ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस पुत्र का उत्पन्न होना आपके कुल के लिए बहुत घातक है। यह पुत्र पूरे कुल का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसे त्यागना ही हितकार रहेगा। इसको त्यागने से पूरे कुल की रक्षा हो सकती है। यदि आप कुल की शांति चाहते हैं तो इस पुत्र को शीघ्र अति शीघ्र त्याग दीजिए और बाकी 99 पुत्र सुरक्षित रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। उसके बाद क्रमशः एक एक घड़े का ढक्कन खोला गया और उनमें से एक एक पुत्र निकलता गया। इस प्रकार गंधारी के 100 पुत्र उन घड़ों से उत्पन्न हो गए। 101वें घड़े से पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम गंधारी है और धृतराष्ट्र ने दुसाला रखा था। इस प्रकार एक ही महीने में गंधारी के 100 पुत्र और एक कन्या दुसाला उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र का इतुस्य नाम का एक पुत्र था और यह उस समय की बात थी जब गंधारी गर्भवती थी और अपने गर्भ से बहुत परेशान थी। उस समय धृतराष्ट्र की सेवा में वैश्य जाति की एक स्त्री रहती थी। धृतराष्ट्र के गर्भ से उस वैश्य जाति की स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम यूतस था। यूसत भी बहुत बलशाली था। इस प्रकार हमने धृतराष्ट्र की 102 संतानें की कथा सुनाई और गंधारी को 101 संतानें की जन्म के रहस्य के बारे में बताया। धन्यवाद।